हाँ है। हाँ। ओके, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करे हैं। तो दिस पेशेंट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट फॉर अस बिकॉज ही हैज एन एंजियोग्राफी डन इन अनदर हॉस्पिटल वेयर इट हैज अ ट्रिपल वेसल डिजीज। अब 3 नसें ब्लॉक होती हैं, तो हम लोग को एक दिक्कत होती है कि बाईपास सर्जरी करें या एंजियोप्लास्टी करें। हमने यहाँ पे एंजियोग्राफी रिपीट करी। वो एंजियोग्राफी रिपीट करने के बाद क्योंकि सीडी नहीं मिल पाई थी, तो हमने देखा कि तीनों नसें ब्लॉक हैं। डिस्कस किया, सिस्टर थोड़ा ऊपर रखिएगा कि ऊपर कर दें। हाँ, तो देखा कि इसमें स्टेंट लग सकता है। कुछ केसेस में जहाँ पे ट्रिपल वेसल डिजीज होती है वहाँ स्टेंट लग जाता है। मैं अभी अपने टेक्नीशियन को बुला के दिखाता हूँ क्या क्या एंजियोग्राफी में निकला। और आज की तारीख है 5 जनवरी 2000। अवतार जी, अवतार जी, तो ये हमने फाइनल शॉट लिया है अभी एंजियोप्लास्टी का। लेकिन हम आपको पहले, इससे पहले कि हमारे टेक्नीशियन दिखाएं इसको, हम आपको ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी दोनों ही एक दूसरे के विकल्प हैं। बाईपास सर्जरी तब करते हैं जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है और कई बार स्टेंट नहीं जाने की सुविधा, लगता है कि स्टेंट नहीं जा पाएगा। तो हमेशा ये हम लोग पेशेंट से बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये केस पेशेंट केवल 50 साल का है। अब देखिए, परसों सौरव गांगुली 48 साल की हार्ट अटैक हुआ, तो इनकी उम्र केवल 50 साल है। ऐसे यंग पेशेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि बाईपास सर्जरी बच जाए, क्योंकि बाईपास सर्जरी की भी लाइफ केवल 10 साल होती है। 10 साल के अंदर जो पैर के अंदर के ब्लॉक लगते हैं वो होते हैं। हम अपने अभी तो जब अगर किसी भी अच्छे सेंटर में अच्छे डॉक्टर, मतलब एक्सपीरियंस टीम के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि एंजियोप्लास्टी कर दें। अभी हमने इनको देखा है कि चंदन चंदन अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने कई ब्लॉक किए। मैं आपको खुद खोल के दिखाता हूँ। ये हमने एंजियोग्राफी करी। ये प्ले किससे होता है सिस्टर? प्ले किससे होता है? प्ले प्ले अवतार जी मुझे बता दीजिए, प्ले किससे होता है? अवतार जी अभी दिखाते रहिए, नहीं दिखाइए। इसका प्ले किससे होता है? प्ले किससे होता है? प्ले हाँ, इसको प्ले प्ले किससे होता है? और ये तो ये हमने भी एंजियोग्राफी करी और आप देखेंगे ये नसों में ब्लॉक है। राइट कोरोनरी आर्टरी में ये देखिए पूरा 95% ब्लॉक है और मिड सेगमेंट में करीब 80% ब्लॉक है। ये अलग अलग व्यूज लिए और हमने एंजियोप्लास्टी के लिए, देखिए इसकी किडनी की नस में भी ब्लॉक है और हमने एंजियोप्लास्टी के लिए कोशिश करी इसका, और एंजियोप्लास्टी बहुत बढ़िया हो गई है। अभी दिखाते, ये वायर गया लेफ्ट में आर्टरी में जो ब्लॉक था। हम इसको ब्लॉक दिखाना चाहते हैं आपको फिर से। इस आर्टरी का जो ब्लॉक था, इसको बंद कर दीजिए। ये जो मेन नस में ब्लॉक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये नस में पूरा ब्लॉक है ये। अब इसकी मैं एंजियोप्लास्टी करने जा रहा हूँ। देखिए 95% ब्लॉक है। सिस्टर दिखाइए, अब मैं इसकी एंजियोप्लास्टी करने जा रहा हूँ। ये पहले वायर गया, वायर के डालने के बाद स्टेंट लगाया और स्टेंट लगाने के बाद ये बैलून फुलाया और ये स्टेंट है। ये स्टेंट है इतना लंबा। स्टेंट लगाने के बाद, ये स्टेंट लगाने के बाद ये नस के अंदर ये पूरी नस खुल गई। देखिए, अब इसी तरह से अब हमने लेफ्ट की करी है, उसके बाद हमने राइट की करी। आपको राइट के दिखाते हैं। राइट की नस में वायर डाला और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक था। देखिए 95% ब्लॉक है इसके अंदर। इसके अंदर गुब्बारा डाला, गुब्बारे से फुलाया, फिर स्टेंट लगा दिया और ये स्टेंट लग गया। अब ये स्टेंट लगाने के बाद ये नस पूरी खुल गई। अब ये दूसरा स्टेंट लगाया हमने। तो 3 स्टेंट लगाने के बाद नस के अंदर के लास्ट शॉट दिखाऊंगा आपको कि लास्ट शॉट बिल्कुल
ये देखिए, ये नस यहाँ पे एक स्टेंट यहाँ पे। तो जो ब्लॉक यहाँ पे था, दिखाओ दिखाई इधर, ये जो ब्लॉक यहाँ पे था वो ब्लॉक नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हमने तीनों नस खोल दी हैं। एक नस के अंदर जो स्टेंट लगना था उसको हमने दवा पे रखेंगे और 3 स्टेंट लगा के ट्रिपल वेसल एंजियोप्लास्टी जो थी उसको हमने कारगर कर दिया। तो मैं अब इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी यंग पेशेंट्स में अच्छे सेंटर में जहाँ कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हो सकती है उसके अंदर बाईपास सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। अब बाईपास सर्जरी 8 दिन का प्रोसीजर होता है, 8 दिन तक भर्ती रहता है, फिर 15 से 20 दिन और लगता है रिकवर होने में। एंजियोप्लास्टी अगर अच्छी तरह से की जाए तो इसकी लाइफ भी ऑलमोस्ट परमानेंट होती है और लाइफ लॉन्ग काम करती है। तो ये भ्रम है लोगों में कि स्टेंट लंबा काम नहीं करता, जो कि ये भ्रम गलत है। Thank you very much for watching this video. I am Dr. Gupta and thank nurses, and Madam Tanu has given us a very good help, and Mr. Avtar who is working there is also doing it. So इस तरह से ये अब आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। ये नस 95% ब्लॉक लगने के बाद, स्टेंट लगने के बाद बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ पे पतला सा ब्लॉक है करीब 70 से 80%, उसको हमने स्टेंट लगा दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द एंजियोप्लास्टी विच इज फैसिनेटिंग प्रोसीजर एंड इट हेल्प्स द पेशेंट लाइफ। जैसे अभी सौरभ गांगुली की जैसे बताते हैं सब लोग कि 48 साल की उम्र पे हार्ट अटैक हुआ, उनके तीनों नसें ब्लॉक थी, एक में स्टेंट लगा दिया। इनके भी तीनों नसों ब्लॉक है, हम 3 स्टेंट लगा के 2 आर्टरी बिल्कुल ठीक कर दी, तीसरी आर्टरी को हम लोग दवा पे रखेंगे जो कि छोटी सी नस है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर गुप्ता ऑन 5th of January, Apollo Hospital, New Delhi. I hope you like this video, and this is just for the message that angioplasty in the ट्रिपल वेसल डिजीज, तीनों नसें ब्लॉक हो, उसमें भी टेक्निकली पॉसिबल होता है और करना चाहिए, खास करके पेशेंट जिसकी उम्र कम हो, इनकी 50 साल की उम्र है। थैंक यू।